हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि ग्रामीण बैंक के द्वारा एक शानदार भर्ती 2025 के लिए जारी किया गया है। और इस वीडियो में आज आपको हम कंप्लीट बताएंगे कि ग्रामीण बैंक में किस तरह से भर्ती कराया जाएगा। भर्ती होने के लिए आपको पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रखा गया है और किस तरह से आपको सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी बताया गया है सभी जानकारी को फिर से आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, बताऊंगा। तो वीडियो का लास्ट बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से मैं प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड 2 एंड 3 के लिए एंड ऑफिस अटेंडेंस के पद रखी गई है। मल्टी प्रोसेस इन द रीजन रूरल बैंक RRB एस के लिए रखी गई है। ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट दिया गया है www.ibps.in की वेबसाइट पर जाके विजिट करके आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगर लॉगिन करना है CGR तो आपको यहाँ पे कंप्लेंट प्लेस लॉगिन यहाँ पे बताया गया, इस पर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक यहाँ बताया गया है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द RRB CRP RRB एस फॉर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रुप ए के लिए ग्रुप ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए एंड ग्रुप बी के लिए ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है। तो इसमें आपको दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। एक ग्रुप ए का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा ऑफिसर का। ग्रुप ए का पोस्ट देखने के लिए मिलेगा ऑफिसर का और ग्रुप बी का पोस्ट देखने के लिए मिलेगा ऑफिस अटेंडेंस का। ठीक है। तो दोनों के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है। तो एक हो गया एक्टिविटी और एक हो गया टेंटेटिविटी शेड्यूल के बारे में। ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। ठीक है। देखिए, इसमें जो भी कैंडिडेट हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फिलअप करना चाहते हैं, तो 1/9/2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है और 21/9/2025 तक 1/9/2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है और 21/9/2025 तक इसका लास्ट डेट आपको रखा गया है ताकि आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर फार्म को भरते समय में अगर आपने फार्म में कुछ गलती कर देते हैं तो वहाँ पे एडिट करने के लिए फिर यहाँ पे विंडो भी यहाँ पे ओपन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे बताया गया PET आपका होगा नवंबर 2025 में करवाया जाएगा। ठीक है। नवंबर या दिसंबर में आपको कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ प्राइमरी ऑफिसर QA के लिए तो वहाँ पे बताया गया कि दिसंबर में आपको वहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कंडक्ट फॉर इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए। तो यहाँ पे जनवरी या फरवरी 2026 में फिर यहाँ पे इंटरव्यू आपको कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोविजनल अलॉटमेंट जो ऑफिसर है जो भी आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए है जो ऑफिस अटेंडेंस के लिए वो फरवरी मार्च 2026 तक यहाँ पे कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स के बारे में बताया गया है जिसमें आपको टॉपिक और यहाँ पे क्लॉज के बारे में आप बताया गया है। तो जो भी आपका इंट्रोडक्शन है यहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है, नेशनलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो सारे डिटेल्स में बताया गया है। अगर आप प्रॉपर से पढ़ना चाहते हैं इस नोटिस को डाउनलोड करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी यहाँ बताया गया कि पोस्ट ग्रुप ए के लिए ऑफिसर स्केल के लिए 1, 2 एंड 3, ग्रुप बी के लिए ऑफिस अटेंडेंस के लिए। ठीक है। जिसमें बताया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस अटेंडेंस के लिए मल्टी प्रोसेस द एग्जामिनेशन विल बी द 2 tier दैट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी द हेल्ड 2 फेस में आपको करवाया जाएगा। ठीक है। देखिए एग्जामिनेशन है आपको 2 फेस में यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है। तो ये बातों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब नीचे आएंगी तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं गो टू इंडेक्स। ठीक है।
तो ये हो गया आपका टेबल, ठीक है। तो टेबल में क्या बताया गया है, जैसे देख सकते हैं, टेबल है प्रॉपर्टी रीजन रूरल बैंक आरआरबी स्किल द्वारा, ठीक है, जिसमें आपको स्टेट यूटी के बारे में बताया गया है। देखिए कहाँ से कहाँ जो भर्ती निकाली गई ना, उसका यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो ऑफिस हेड ऑफिस है उसका भी यहाँ पे नाम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपने चॉइस अनुसार यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पर नज़दीक पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि नेशनलिटी सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे सिटीजन आपको इंडिया का होना चाहिए, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, ताइवान, तो यहाँ के आपका होना चाहिए, तो आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, तो 1/9/2025 इसका जो आपका एज है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। ग्रुप बी के बारे में बताया गया है, तो देख सकते हैं कि 4 ऑफिस अटेंडेंस के मल्टी जो पोस्ट जो रखा गया है इसमें एज लिमिट 18 से 28 रखी गई है, और इसमें कैंडिडेट सॉल्ट भी नोट है बीन द 2/9/1997 एंड द लेस देन बोथ इंक्लूड, ठीक है। रिमार्क के बारे में बताया गया है, और इसी तरह से यहाँ पे 4 ऑफिस स्केलर 1 के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो 18 से 30 एज लिमिट रखी गई है, और इसका एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपको बताएगा कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज में भी यहाँ पे एज रिलैक्सन आपको छूट मिल जाता है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे ऐसे शेड्यूल ट्राइब ST से आते हैं तो 5,000 का छूट मिलेगा। तो अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, नॉन क्रिमिनल से आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर कोई फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सन विकलांग है, डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे 10 साल का आपको छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक और नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसेबिलिटी के बारे में पूरा कंडीशन बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे आपको करना है फॉलो, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए आएंगे, ठीक है। जब आएंगे तो यहाँ पे एक और नोटिस यहाँ पे प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में बताया गया है, और इसे हम लोग जानेंगे। ये एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कोई एक सर्विसमैन है तो आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है EWS के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए पहला पोस्ट जो आपको रखा गया है फ्रेंड्स ऑफिस अटेंडेंस का पोस्ट आपको रखा गया है, जिसमें आपको इनिशियल एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया था, जिसमें अगर आपका क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री पास है एनी डिसिप्लिन के साथ में तो आप ऑफिस अटेंडेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि ऑफिस स्केल के लिए अगर 1 के लिए अगर आप आवेदन करेंगे और असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ में पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी में फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा गया। बाकी यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 के लिए अगर आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 1 ईयर का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। साथ में पैसा यहाँ पे मिनिमम जो आपको 50% मार्क्स आपको होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर आप इसके लिए आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में पैसा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आप इसके लिए आवेदन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं ऑफिस 2 के लिए, ठीक है, ऑफिसर 2 के लिए। और उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। उसके बाद बताया गया एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्ज के बारे में, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्ज जो आपको ऑनलाइन पे करना होगा वो वैसे यहाँ पे 1/9/2025 से लेके 21/9/2025 तक आप एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए तो आपको 175 रुपये देना पड़ेगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए ऑफिस अटेंडेंस के लिए फीस यहाँ पे अगर कोई जनरल से आते हैं तो यहाँ पे 850 रुपये देना पड़ेगा, और ऑफिस अटेंडेंस के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 175 रुपये देगा, ठीक है। और अदर कोई अधिक कैंडिडेट से आते हैं, जनरल से आते हैं तो आपको 850 रुपये GST आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ बताया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, प्राइमरी एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑफिस अटेंडेंस के लिए। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे रीजनिंग होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स में से फिर यहाँ पे 40 मार्क्स आपको प्राप्त करनी होगी, जिसमें आपको डायरेक्शन 25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा।
न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया जाएगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन में से 40 आपको प्राप्त करनी होगी। 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको 80 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहला स्केल के बारे में, ऑफिस स्केल के बारे में, रीजनिंग, क्वांटिटिव और एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया, जिसमें आपको 80 में से 80 प्राप्त करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको बताया गया, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर एक्नॉलेजमेंट हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको रहेगा, जिसमें से आपको सब क्वेश्चन के ऊपर फिर बताया गया कि नंबर के आपको 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन में से यहाँ पे 200 आपको अंक यहाँ पे प्राप्त करनी होगी और 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्केल 1 के बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज बाय यहाँ पे आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं देख के, और कौन सा स्टेज में ज़्यादा भर्ती है उसी अनुसार यहाँ पे आप आवेदन को कंप्लीट करेंगे। और इसमें सिंगल लेवल एग्जामिनेशन फीस ओनली फॉर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस भी देख सकते हैं और इसी अनुसार फ्रेंड्स यहाँ पे आपको तैयार भी यहाँ पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ स्कोर के बारे में बताया गया है कि कितना आपको कट ऑफ यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। ग्रामीण बैंक के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो आपको क्या क्या कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस नोटिस में जो भी जानकारी बताया गया था सभी जानकारी को फिर से यहाँ पे कवर करते हुए आपको जानकारी प्रोवाइड किए हैं। तो आज का वीडियो फिर से यहाँ स्टॉप करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि मेरे वीडियो का अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से अपडेट मेरे चैनल पर डेली प्राप्त होता रहता है। तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।